हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.5 और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, लिखा है कि बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले अपरिमेय और परिमेय के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो परिमेय का परिभाषा हम जानते हैं कि जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, तथा ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए हम देखें क्वेश्चन में। यहां देख रहे हैं कि 2 - कड़ी 5। हम जानते हैं कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पे अगर कोई परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं तो यह हमारा अपरिमेय संख्या ही बन जाता है। यानी कि ये जो हमारा 2 - कड़ी 5 है, इसको हम अपरिमेय संख्या करेंगे। दूसरा कह रहा है कि 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23, ये बताना है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कड़ी में 23 पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 हमारा ये जो देख रहे हैं कि 3 को हम p/q के रूप में लिख पाते हैं, 3/1 लिख देंगे 3 को, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। यानी कि हम कह देंगे कि 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस कड़ी में 23 एक परिमेय संख्या है। तीसरा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अंश में भी 2 कड़ी में 7 है, हर में भी 2 कड़ी में 7 है, जिसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में इसको हम कर सकते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 2 कड़ी 7 बटे में 2 कड़ी 7 एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय बोल देंगे। अगला क्वेश्चन है 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/2 भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या। यानी कि 1/2 कड़ी 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 2 पाई। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। यहां हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या। यहां आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यंजकों को सरल कीजिए। ये जो व्यंजक दिया है क्वेश्चन, इसको सरल करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करें। यहाँ लिखा है कि 3 प्लस कड़ी 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस कड़ी 2। यानी कि पहले हम क्या करेंगे कि 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद कड़ी 3 से दोनों में करेंगे। तो यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 प्लस कड़ी 2 में। यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस लिख देंगे। अब कड़ी 3 से गुणा करेंगे 2 प्लस कड़ी 2 में। तो यहाँ हम गुणा कर रहे हैं, 3 से 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। 3 से कड़ी 2 में करेंगे तो 3 कड़ी 2 हो जाएगा, प्लस 2 से कड़ी 3 में, यानी कड़ी 3 से 2 में करेंगे तो 2 कड़ी 3, प्लस कड़ी 3 से कड़ी 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, कड़ी में 6 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो सजातीय पद होता है उसको ही केवल जोड़ते हैं, विजातीय पदों को नहीं जोड़ते हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो हमारा कड़ी 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 कड़ी 2 है, यहाँ 2 कड़ी 3 है। ये जो चारों पद है टोटली विजातीय पद है, एक जैसा समान में कोई नहीं है। तो आपका आंसर यहीं तक हो जाएगा, यहीं तक आप छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 का स्क्वायर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में ये दे दिया है, तो इसको आप बना सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर,
जहाँ a का मान है कड़ी 5, इसको हम स्क्वायर कर दिए, ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b का मान है कड़ी 2, तो कड़ी 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू a का वैल्यू है कड़ी 5, b का वैल्यू है कड़ी 2, यहाँ कड़ी 2 लिख दिए, कड़ी 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कड़ी में 5 दूनी 10, इसको लिख देंगे। अब ये हमारा सजातीय पद है, एक जैसा है, इसको हम जोड़ सकते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 2 कड़ी 10, यह आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में लिखा है 3 प्लस कड़ी 3 और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 3 माइनस कड़ी 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 प्लस कड़ी 3 और 3 माइनस कड़ी 3 ये एक फॉर्मूला को बताता है, a प्लस बी और a माइनस बी। एक क्वेश्चन में हम जोड़ रहे हैं a और b को, दूसरे क्वेश्चन में हम घटा दे रहे हैं a माइनस b कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहाँ a की जगह पे 3 दिया गया है और b की जगह पे कड़ी में 3 दिया गया है, तो a स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह पे कड़ी 3 रखेंगे, कड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और कड़ी 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी आधार पे चौथा क्वेश्चन में दिया गया है a माइनस बी और a प्लस बी, सेम यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में जोड़ दिया है, एक क्वेश्चन में घटा दिया है, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आप करेंगे, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप व्यंजकों को सरल करके हल भी कर लिए और इनका आंसर भी आप लोग ला दिए हैं, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व भी कर दिए हैं। और अगला प्रश्नावली 1.6 के लिए हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।